हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट स्पोर्ट शो स्पोर्ट स्टार्स। और मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश मीर। बात कर रहे हैं 24 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है ऑस्ट्रेलिया साइड ने। तारीखी लम्हात है, तारीखी मैच है। अगर 24 साल पीछे अगर हम जाएं तो आज जिस तरह इमामुल हक ने परफॉर्मेंस दिखाई है, इसी तरह आज से 24 साल पहले जो है सईद अनवर ने 145 रन स्कोर किए थे और पिंडी का स्टेडियम था और वही शानदार इनिंग्स खेली थी जिस तरह आज इमामुल हक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और दोनों ओपनर्स की जानिब से जो है 100 रन की शराकतदारी कायम की गई। इसके बाद इमामुल हक ने एक लंबी इनिंग्स जो है खेलने का सिलसिला शुरू किया और इसके बाद मौजूदा स्कोर जो इमामुल हक का इस वक्त है वो 127 रन है और अजहर अली के साथ जो है वो अपनी जो बारी है उसका सिलसिला बरकरार रखे हुए हैं। अगर बात की जाए अजहर अली के हवाले से तो उनकी जानिब से भी 59 रन जो हैं इस वक्त बना दिए गए हैं। बात कीजिए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की जानिब से जो है इब्तदाई तौर पर आगाज़ हुआ इनिंग्स का। अब्दुल्ला शफीक जो हैं ब्रेक के बाद आउट हो गए और उन्होंने 44 रन्स बनाए। इस सिलसिले में अगर बात की जाए पिंडी टेस्ट के हवाले से तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से शानदार आगाज़ किया गया। इमामुल हक ने और दीगर जो उनके साथ साथी बल्लेबाज थे अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त जो है स्टार्ट दिया टीम को और इसके बाद मजमूई टोटल जो इस वक्त है वो 235 रन एक विकेट की नुकसान पर है। बात की जाए इस सिलसिले में अगर ऑस्ट्रेलिया साइड की जो आज जो टीम है जो खेल रही है मैच, उसमें सिर्फ 4 सीमर्स हैं और इसके साथ एक जो है स्पिनर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया जो 11 है उसके अंदर। अगर फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात की जाए तो जोश हैजलवुड इस साइड का हिस्सा हैं, कप्तान ऑस्ट्रेलिया कप्तान है पैट कमिंग्स, वो भी जो है सीमर हैं, वो भी इस साइड का हिस्सा हैं। मिचेल स्टार्क दुनिया के नामी ग्रामी फास्ट बॉलर में से एक, वो इस साइड का हिस्सा हैं, जबकि कैमरॉन ग्रीन जो हैं वो भी इस साइड का हिस्सा हैं। इस सिलसिले में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, जिस तरह आगाज़ किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, एक शानदार आगाज़ मिला है, कैसे देखते हैं? इतने पुरुमीद थे पिंडी स्टेडियम की पिच के हवाले से कि एक शानदार आगाज़ मिलेगा बल्लेबाजों को? एग्जैक्ट स्कोर मुझे अभी का तो नहीं पता क्या है, शुरू में मैंने देखा था। जी जी। तो इस वक्त क्या पोजीशन है पाकिस्तान की? सर, इस वक्त 235 रन पे हैं और एक विकेट का नुकसान है। और अगर बात की जाए इमामुल हक की जानिब से तो उनकी जानिब से 127 रन जो है बनाए गए हैं। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी बिल्कुल भी कि इतना अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिलेगा। बहरहाल अब इसको कैपिटलाइज करना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में आ गई है और अभी पहला ही दिन है तो पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर बनाएगा तो एक तो सेफ हो जाएगा मैच से, दूसरे सिचुएशन में वो जीतने की तरफ जा सकता है। तो हारने के चांसेस कम है अगर ये पहली इनिंग में 400 प्लस रन बना दें, जो कि बनने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह अच्छा जी 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 सर, जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं इमामुल हक, तो 200 कर लेंगे पिंडी स्टेडियम में? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन कितने कर लेगा, मगर जब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अच्छा स्टार्ट मिला है और 100 रन भी हो गए, तो अपनी गलती से आउट ना हो, बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए तो थोड़ा सा बैक ऑफ माइंड में थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जब एक बड़ा स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद एक जिसे हम कहते हैं बैड शॉट वो खेल लेते हैं, इसकी वजह से आउट होते हैं। मैं गया तो उन्हें एक बड़ा अच्छा टाइम पे ये मौका मिल गया और इसको उन्होंने यूटिलाइज भी कर लिया और अब चाहिए कि जितना से ज्यादा रन बना सकते हैं बनाए, कम से कम गलती करें। अच्छा सर, अजहर अली भी काफ़ी अच्छी बॉल को मिडल कर रहे हैं, काफ़ी सेंसिबल इनिंग्स खेल रहे हैं, उन्होंने भी 59 रन बनाए। तो क्या समझते हैं अगर ये बारी लंबी चली तो मजीद कितनी मुश्किल में डाल सकती है ऑजीज बॉलर्स को? अभी तो वो फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, एक विकेट खाली उन्हें मिली है जी जी और इतने सारे रन बन गए और अजहर अली तो वैसे भी बड़े सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो इस मौके से जरूर कॉलर आएंगे। ऑलरेडी 49 पे खेलना है, तो इस वक्त सारी चीजें आज के दिन की हद तक तो पाकिस्तान के फेवर में है। और इस टेस्ट मैच का स्टार्ट थ्रू आउट फुल डे, यानी हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम रहा है। अब देखें टेस्ट क्रिकेट में अगला दिन एक नया दिन होता है, उसमें क्या रहता है। अच्छा सर, ये भी हमने देखा है कि सिर्फ एक जो है ऑफ स्पिनर के साथ ऑस्ट्रेलिया साइड थी। अगर बात की जाए, उन्होंने वक्तन फा वक्तन जो है टेरिस हेड को भी आजमाया और दीगर जो हैं लिबुशन को भी चांस दिया। तो कैसे समझते हैं सर, वो आजमा रहे हैं क्योंकि पिच जो है स्पिनर्स के लिए बनी हुई है, फेवर कर रही है स्पिनर्स को, तो वो स्पिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा आजमा रहे हैं। तो दीगर बॉलर्स जो हैं फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन? ठीक है, उनके पास जो मेन बॉलर तो
यही थे मौजूद नटन लायन, तो वो तो खेल नहीं थे। बाकी वो ज्यादा रिलाय करते फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि विकेट्स मिली नहीं अर्ली फास्ट बॉलर को। तो अब नॉन रेगुलर बॉलर से भी बॉलिंग कराई जाती है, उसका ऑस्ट्रेलिया ने यूटिलाइज किया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे चल के जो कि फोर्थ इनिंग होगी, अगर इसको ऑस्ट्रेलिया को खेलनी पड़ेगी तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीच में बारिश का भी सुनल चांस है। जी जी सर, बारिश के हवाले से भी चांस है। अगर सर पाकिस्तान एक बड़ा टोटल बनाता है और एक अच्छा जो है लीड जो है ट्रेल देता है, तो इसके बाद हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया साइड के जो बल्लेबाज हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, डेविड वार्नर हैं और लिबुशन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, टेरिस हेड हैं, कैमरॉन ग्रीन हैं, तो बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। तो उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, अब जब आप इतने रन बना लेते हैं पहले दिन में, तो प्रेशर तो ऑलरेडी उन पे चला जाता है और आप पे से हट जाता है। ये सारा क्रिकेट गेम ही प्रेशर है। जब अंडर प्रेशर आएंगे, आपका बॉलिंग ऑप्शन है, आपके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है, आपके पास ऑफ स्पिनर भी है, और ऑलराउंडर के तौर पे आपके पास भी प्लेयर मौजूद हैं। तो अब इस वक्त तो विन विन पोजीशन है पाकिस्तान की। अब ये उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे इस मोमेंटम को अपने फेवर में रखते हैं, ये देखना होगा आइंदा दिन में। अच्छा सर, इफ्तिखार अहमद भी टीम का हिस्सा हैं, तो वो एज अ ऑलराउंडर टीम का हिस्सा हैं, तो उन पर क्या जिम्मेदारियां होंगी सर? मेनली वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो एक ऑर्डर में उनका बैटिंग का ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑन और ऑफ, क्योंकि अगर आपके पास बॉलिंग ऑप्शन तो ज्यादा है, तो पहले तो मेन बॉलर ही यूटिलाइज होंगे। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो फिर शायद इनको बॉलिंग करनी भी ना पड़े, मगर अगर जरूरत पड़ी तो यकीनन ये बॉलिंग कर सकते हैं और ग्रेट बॉलिंग करते हैं। बहुत ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। बहुत शुक्रिया। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, पहले दिन का खेल जारी है। अगर पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात की जाए तो शानदार बैटिंग का जो है सिलसिला जारी है। इमाम अल हक की जानिब से जो है सेंचुरी बनाई गई है। अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, तो नौजवान टैलेंटेड बल्लेबाज है, काफ़ी बेहतरीन जो है बैटिंग करते हुए नजर आए। अगर इमाम उल हक के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी अच्छी बॉल को मिडल कर रहे हैं, और वही जो तरीक़ेकार है अज़हर अली ने भी जो है आजमाया है, और अज़हर अली की जानिब से भी जो है 59 रन इस वक्त बनाए गए हैं। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग के हवाले से, तो उनकी बॉलिंग में 4 जो है सीमर्स हैं और एक जो है ऑफ स्पिनर है। इसी के साथ साथ जो है वो रेगुलर जो बॉलर्स नहीं हैं उनको भी मौका दे रहे हैं। टेरविस हेड को जो है चांस दिया, उन्होंने काफ़ी बॉलिंग की। अगर इस सिलसिले में बात की जाए तो दीगर जो बॉलर्स हैं उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और उन्होंने लिबुशन को भी जो है 4 ओवर्स दिए, उन्होंने 4 ओवर किए, 13 रन उनके ओवर्स में आए। बहुत बेहतर बॉलिंग की का मुजाहरा किया जा रहा है। मगर जो पाकिस्तानी बल्लेबाजी है, अगर उस हवाले से कहा जाए सीसा पिलाई दीवार बनकर सामने आई है, तो बिल्कुल ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी बैटिंग चल रही है और जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार मुनीरुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, जिस तरह पाकिस्तानी बैटिंग परफॉर्म कर रही है, तो सीसा पिलाई दीवार साबित हो गई है ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के आगे, क्या कहेंगे? पाकिस्तानी बैट्समैनों को, और खास तौर से अगर हम बात करें इमाम उल हक की, उन्होंने आज अपनी पहली सेंचुरी बनाई, अपने करियर का 12वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अजहर अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और ओपनिंग का बहुत अच्छा आगाज था। तो ऑल इन ऑल यार बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े बॉलर उनके सामने थे। अगर 3 उनके फास्ट बॉलर जो दुनिया के माने हुए बॉलर है, निखिल स्टार्क, हेजलवुड, और उसके अलावा पैट कमिंस उनके कप्तान है, और साथ साथ नेथन लाइन, अगर इनकी विकेटों की तादाद मिला ले तो 1110 विकेटें तकरीबन है इनकी। लेकिन बहुत अच्छा खेल है हमारे दोनों ओपनर, 100 की पार्टनरशिप हुई। और मैं ये समझता हूँ पूरा दिन में उनके बॉलर कोई विकेट नहीं ले सकते। एक विकेट जरूर मिली है, लेकिन वो भी अब्दुल्ला शफीक ने चूंकि आगे बढ़ के एक शॉट खेला था, अपनी स्किल से उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। तो आज क्रेडिट पूरा पाकिस्तान को जाता है, और पाकिस्तान ने सबसे अच्छा ये किया है कि 2 स्पिनर्स के साथ गए हैं। इफ्तिखार को भी उन्होंने शामिल किया है, डिफेंस स्पिनर फवाद आलम भी स्पिन करते हैं, और उधर उनकी तरफ जो है एक ही स्पिनर नेथन लाइन, और उनकी अब ठीक ठाक पिटाई हो चुकी है, वो 80 से ज्यादा रन जीत चुके हैं। तो चीजें पाकिस्तान के लिए अच्छी लग रही है ताबिश। और पहला दिन का आगाज जो है वो अच्छा है, थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन पहले दिन जो असल मुकाबला था ना, वो उनके बॉलर जो पाकिस्तानी बैट्समैनों का था, तो वो आज देखा जाए तो वो मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया है। अच्छा सर, अगर इस सिलसिले में बात की जाए, जो 4 सीमर्स का इंतखाब किया पैट कमिंग्स ने,
खुद को शामिल करके और इसके साथ एक स्पिनर्स के साथ जो है मैदान में उतरे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पैट कमिंस ने, जी और पैट कमिंस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही कहा कि ये तमाम सिलसिले में जो है मैं पहले पिच का जायजा लूंगा, इसके बाद इंतखाब करूंगा। तो पिच का जायजा लेने के बाद पैट कमिंस की जानिब से जो है टीम का इंतखाब किया गया। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं जी सर, जी मुनीर अलग साहब, जी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। अगर बात की जाए डेविड वार्नर के हवाले से, उस्मान ख्वाजा के हवाले से, तो दुनिया के नामी गिरामी खिलाड़ी और नामी गिरामी बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया साइड में मौजूद हैं। पाकिस्तानी साइड ने टॉस जीतकर जो है बॉलिंग का फैसला किया, ताहम बॉलिंग की दावत दी ऑस्ट्रेलिया को और उसके फौरन बाद जो है पाकिस्तानी साइड ने जिस तरह बैटिंग में जो है जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। अगर इमामुल हक के हवाले से बात की जाए तो इमामुल हक की जानिब से जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली गई और एक बार फिर से हमने ऐसा देखा कि इमामुल हक का जो बल्ला है वो चल पड़ा और सेंचुरी जो है उन्होंने बना डाली। अगर बात की जाए दीगर खिलाड़ियों के हवाले से तो अब तक बाबर आजम जो पाकिस्तान के और दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों में जिनका शुमार होता है, पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, उनकी जो है बल्लेबाजी आना बाकी है। दीगर खिलाड़ी जो हैं वो भी बल्लेबाजी करेंगे। ताहम अगर इस सिलसिले में बात की जाए अगर इमामुल हक के हवाले से तो उनकी जानिब से एक बेहतरीन बल्लेबाजी का सिलसिला बरकरार रहा। डिस्कशन में दीगर चीज़ों को भी शामिल करेंगे, दीगर अहम जो हैं स्पोर्ट्स से मुताल्लिक खबरें हैं उनको भी शामिल करेंगे, मगर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। अगर इस सिलसिले में बात की जाए आज स्पोर्ट्स का हवाले से जो है बिलखसूस क्रिकेट के हवाले से एक तारीख़ी दिन है, क्योंकि 24 साल बाद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है। मगर इसी के साथ साथ आज जो है क्रिकेट की दुनिया में और जो मैचेस भी खेले जा रहे हैं, जिनमें बिलखसूस अगर बात की जाए ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है उसका भी आगाज़ हुआ है। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड जो है मैच खेला गया और 3 रन से वेस्ट इंडीज़ ने जो है जीत लिया। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ ने 9 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बनाए थे और इसके ताक़ुब करते हुए इस टोटल का न्यूजीलैंड जो है 256 रन बनाकर आउट हो गई। ताहम आखिरी गेंद तक ये गेम गया। अगर इस सिलसिले में बात की जाए दूसरा जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है हिंदुस्तान में खेला जा रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच खेला जा रहा है और विराट कोहली का ये सेंचुरी है टेस्ट मैचेस की और विराट कोहली की जानिब से जो 100 टेस्ट मैचेस मुकम्मल हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बड़े मैच में भी वो जो है अपनी 100 बनाने में नाकाम रहे और आखिरी 100 जो विराट कोहली की जानिब से बनाई गई थी वो बांग्लादेश के टूर में बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली ने बनाई थी। आज तक 2019 में वो सेंचुरी मुकम्मल की थी और आज तक विराट कोहली की जानिब से कोई सेंचुरी जो है बनाई नहीं गई है। ताहम इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर नज़ीर साहब ने, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर इस सिलसिले में अगर बात की जाए जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से एक शानदार बल्लेबाजी का आगाज़ किया गया, टॉस जीतकर कप्तान बाबर आजम ने जो है बल्लेबाजी का फैसला किया और इसके बाद इमामुल हक जिस तरह फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो कैसे समझते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया आपका लाइन पे लेने का। पहली बात तो ये है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है, बहुत खुश आइन बात है और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की राहें जो हैं वो खुली हैं, जिससे पाकिस्तान में जो क्रिकेट है उसको दुआम मिलेगा। अगर आपको याद होगा 2019 में जब 10 साल के बाद श्रीलंका की क्रिकेट टीम आई थी, क्योंकि 10 साल का तातुर पैदा हो गया था, तो उसके बाद तमाम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की बाजी का आगाज हुआ था। बाद में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान आए थे। अब जो है 24 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, बहुत खुश आइन बात है। जहां तक आपने मैच के हवाले से बात की, रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं ये समझता हूं कि तवक्कुआत के मुताबिक ही स्लो विकेट बनाई गई है। ये बड़ा अच्छा रहा कि बाबर आजम जो है टॉस जीत गए थे, टॉस जीतकर उनका पहले बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जाहिर है कि विकेट पे घास भी नहीं है, विकेट बहुत तेज भी नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इस विकेट पर एक बहुत बड़ा स्कोर कर सकता है। पाकिस्तान के पास तवील बैटिंग लाइन मौजूद है, जबकि विकेट में जो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखें तो बाबर आजम, इमामुल हक की आपने बात की, इमामुल हक ने अभी अपनी पहली सेंचुरी जो है टेस्ट सेंचुरी जो उन्होंने मुकम्मल की है।
12 टेस्ट खेलने के बाद उनकी पहली सेंचुरी थी। इससे पहले वो 350 जो है टेस्ट मैचेस में कर चुके थे, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने जो है इस वक्त विकेट के ऊपर जो है नजाकत को देखते हुए बड़ी अच्छे तरीके से जो है बैटिंग की और अपनी पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अजहर अली जो कि साबिक टेस्ट कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपनी 35वीं जो है 50 जो है टेस्ट की वो मुकम्मल की। इससे पहले वो 18 सेंचुरीज मुकम्मल कर चुके हैं। तो लगता ही है कि वो भी अगर संभल कर खेले, क्योंकि वो इस वक्त ये आउट ऑफ फॉर्म है, अगर संभल कर खेले तो यकीनी तौर पे वो 19वीं सेंचुरी भी बना सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो है दोनों बैट्समैन ने जो है, बल्कि तीनों बैट्समैन जो बेहतर मैं समझता हूँ कि स्टार्ट देने में कामयाब हुए। पहली विकेट जब 105 रन पर गिरी तो इमाम और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा स्टैंड दिया था। ताहम जब अब्दुल्ला शफीक जो है 44 रन बनाकर आउट हुए तो फिर दूसरी विकेट की शराकत जो कि अभी तक जारी है, पाकिस्तान ने अब तक जो एक विकेट के नुकसान पर 238 रन बनाए हैं। अजहर अली 61 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि इमाम जो है 128 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो है इस इनिंग में जो है एक लंबा स्कोर करने में कामयाब होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जाहिर है कि रावलपिंडी का मौसम बारिश की वजह से मुतासिर हो रहा है और मैं ये समझता हूं कि दूसरे दिन भी पाकिस्तान भरपूर अंदाज में बैटिंग करेगा, लेकिन तीसरा और चौथा दिन पाकिस्तान जो है जब बैटिंग कर रहा होगा तो ये जो है पाकिस्तान के हवाले से जो है बारिश से मैच जो है मुतासर हो सकता है। तो बजाय तो ये लगता है कि ये मैच अब तक जो सिचुएशन है, क्योंकि तीन सेशन हो चुके हैं और 238 रन बने और सिर्फ एक विकेट जो है अभी यानी गिरी है। तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है बॉलर्स जो है वो अब तक जो है बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो है कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर चौथे दिन की हम बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि चौथे दिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा होगा तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फेवर मिलेगा और विकेट जो है स्पिन होना शुरू हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है हमारे स्पिनर जो है साजिद खान, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, वो जो है एक अच्छा स्पेल करके पाकिस्तान के लिए विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि जाहिर है कि दुनिया की इस वक्त टॉप की बेहतरीन टीम मानी जाती है, वो इस वक्त हमारे बैट्समैनों के साथ साथ हमारे बॉलर शाहीन शाह आफरीदी से बहुत ज्यादा खौफजदा है और मैं समझता हूं कि शाहीन शाह आफरीदी उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर शाहीन शाह आफरीदी पर ज्यादा लोड डाला गया तो वो उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमें इस सिलसिले में ज्वाइन किया है इरफानुद्दीन साहब ने, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया इरफान आपके कीमती वक्त का। अगर इस सिलसिले में बात की जाए इरफान साहब, जिस तरह पाकिस्तानी बल्लेबाजी जारी है और जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता तो वो भी क्या बैटिंग करता? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तालिब भाई? आप ठीक ठाक? और मेरे भाई को भी सलाम। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इस जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, ये इसमें जो टॉस था बहुत वाइटल था। तो ये हमारी जो खुशकिस्मत थी हमारी पाकिस्तान टीम के लिए कि हम टॉस जीत गए, हमने फर्स्ट बैटिंग करी, क्योंकि विकेट जो कल वो दिखा रहे थे बिल्कुल ड्राई विकेट था और बैटिंग विकेट ही था। अगर ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करती तो उनकी भी सूरत हाल यही होती कि उनके पास भी टॉप क्लास बैट्समैन है और पहले था कि वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते थे, मगर अब वो स्पिनर को जब से लीग शुरू हुई है T20 की तो बस काफी बेटर हो चुके हैं। तो अगर वो पहले बैटिंग करते तो हमारी भी सूरत हाल ऐसी ही होती। मगर ये है कि हमारी जो बॉलिंग है, हमारी बॉलिंग बड़ी एक्सपीरियंस है और दूसरी बात कि हमें एडवांटेज है अपने होम ग्राउंड का। तो अब पाकिस्तान टीम में यही है कि एक स्ट्रेटेजी होगी कि वो लंबा स्कोर करे, तकरीबन 400-500 रन को टारगेट दे 2 दिन के अंदर। तो जब ये 2 दिन फील्डिंग और बॉलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वैसे इतने थक चुके होंगे, तो उसमें अब हमारे स्पिनर, तो जैसे भाई ने बोला कि शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा इनको प्रेशर होगा। अगर हमारे नया बॉल अच्छा कर जाते हैं फास्ट बॉलर तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, क्योंकि 2 दिन आपने अगर बैटिंग करा दी पाकिस्तान टीम को तो मेरे बात है बंदा थक ही जाता है और इतनी लंबी बॉलिंग भी वो कर नहीं पाएंगे, तो इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। मगर बात सारी यही है कि भाई ने जैसा फरमाया कि 2 दिन के बाद बारिश का बड़ा इम्कान है, तो हमारी हमेशा ये बैड लक भी रही है कि जब हम जीतने पे आते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका एडवांटेज तो उठाना चाहिए हमारे पाकिस्तान के जो टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की है और अभी तो माशाल्लाह इमाम खेल रहा है 128 रन पे और अजहर अली भी, और मुझे उम्मीद है कि दोनों माशाल्लाह अपना 100 कर जाएंगे, डबल 100 इमाम भी कर जाएगा और 100 अजहर अली भी कर जाएगा। तो देखिए अब क्या उनकी आगे प्लानिंग होती है, मगर ये ऑस्ट्रेलिया को अब पाकिस्तान टीम टफ टाइम जरूर देगी इंशाल्लाह।
अच्छा जुबैर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तानी बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं, इमामुल हक के हवाले से भी जिस तरह इरफान साहब कह रहे थे कि इमामुल हक जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो 200 कर लेंगे इस पिच पर। देखिए जाहिर है कि क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी। जाहिर है कि अभी नई गेंद उन्होंने ली है, नई गेंद अब सुबह जब सुबह का सेशन शुरू होगा वो बड़ा खतरनाक होता है। तो बिल्कुल। सुबह का सेशन जब शुरू होगा तो डेफिनेटली नई गेंद आप इनको मिल चुकी है, तो उस सुबह के सेशन से जो है ना मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज मिलेगा। और अजहर अली और इमामुल हक के लिए बहुत मुश्किल होगा कि सुबह के सेशन में अपनी विकेट को बचा सकें, लेकिन कोशिश अगर करें तो जाहिर है कि क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इमामुल हक अगर हिम्मत से काम ले तो डबल सेंचुरी भी कर सकते हैं और अजहर अली जो है डेफिनेटली सेंचुरी की तरफ रवा होंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा जुबैर साहब, जिस तरह इरफान साहब ने कहा कि स्पिनर्स के हवाले से काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी लीग्स भी खेल चुके हैं और शॉर्टर फॉर्मेट और लॉन्गर फॉर्मेट के हवाले से भी काफ़ी तजर्बा रखते हैं, और अगर लिबोशन के हवाले से ही बात की जाए तो वो टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो क्या समझते हैं स्पिनर्स को आसानी से खेल पाएंगे, लेकिन वेदर जो है वो साथ देगा पाकिस्तान का? देखिए पाकिस्तान ने जो अपने मैच में जो है 2 स्पिनर्स खिलाए, साजिद खान और नुमान अली, जबकि इन्होंने सिर्फ अपना एक स्पिनर ऑफ स्पिनर जो कि नॉथिंग जो है वो आपको पता है कि बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड के पाई के जो स्पिनर हैं, और अब तक वो टेस्ट में जो 400 विकेट ले चुके हैं, ये कोई कम मार्का नहीं होता। उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट जो अचीव किया है, तो वो जो है डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा फेवर होंगे। लेकिन जाहिर है कि विकेट में कुछ जान नजर नहीं आती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक बात बता दूं मैं, पाकिस्तान टीम जो है पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है यानी गैर मुतवक्का तौर पे जो कुछ भी कर जाता है। अब जैसे 240 रन जो है इन्होंने एक विकेट पे बना लिए, तो हो सकता है कि अगले 40 ओवर में हमारे 6 खिलाड़ी आउट हो जाए। तो पाकिस्तान जो हमेशा गैर मुतवक्का तौर पे जो है कारकर्दगी दिखाता है, तो लेकिन उम्मीद तो यह है कि पाकिस्तान जो है एक अच्छा टारगेट जो है ना देने में कामयाब रहेगा। इरफान साहब, क्या समझते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं तो मुसलसल जो मिडिल ऑर्डर है वो भी जिम्मेदारी संभाल सकता है, सलाहियत है मिडिल ऑर्डर में? बिल्कुल ताबिश भाई, ये तो बिल्कुल आप देखें ना, ऊपर के जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्हें तो बिल्कुल मैच को आपके सामने ही रख दिया है। अब हमारे जो मिडिल ऑर्डर पे बैट्समैन है, बाबर आजम है और भी 2-3 बैट्समैन है, तो बाबर अब ये तो नीचे वालों को तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे भाई ने बोला सुबह अगर नया बॉल खेलना मुश्किल हो, वाकई वो सही कह रहे हैं। जो 10 बजे से 11 बजे का जो सेशन होगा वो इंतहाई खतरनाक होगा। अगर वो झेल जाते हैं उस क्या कहते हैं उस सेशन को, तो मैं नहीं समझता कि दोनों बैट्समैन रन कर जाए, मगर मिडिल ऑर्डर को तो ऑब्वियसली रन करना चाहिए, क्योंकि आपको तो सामने ओपनर स्टैंड ने बड़ा अच्छा टारगेट दे दिया है। और जब और उसके बाद वो जब बॉलिंग होगी तो वो वैसे ही थके हुए होंगे, तो जो बाबर आजम है और नीचे हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसको लंबे रन करने चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि अगर हम 500 रन कर जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ मैच बिल्कुल ओपन हो जाएगा। अब देखना ये है कि पहली इनिंग में हमारी जो बॉलिंग आएगी वो कैसी बॉलिंग करती है, क्योंकि देखिए विकेट तो बिल्कुल डेड है। अब उसमें स्पिनर का ज्यादा रोल है कि स्पिनर अब कैसे विकेट को वेरीफाई करते हैं, कैसे उसको लीड करते हैं, जो उसमें पैच बने होंगे उस पैच को कैसे लीड करते हैं। अब इसमें कप्तानी का भी बहुत बड़ा रोल है कि कप्तानी में बॉलिंग कैसी कराई जाती है, कैसी उनकी प्लानिंग होगी। अगर वो पहले इनिंग में फॉल उनको आउट करते थे ऑस्ट्रेलिया को, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाए। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह की बल्लेबाजी मौजूद है, जिस तरह के बल्लेबाज उनके पास मौजूद है ऑस्ट्रेलिया साइड के पास, डेविड वार्नर है, उस्मान ख्वाजा हैं, लिबोशन मौजूद हैं, स्टीव स्मिथ मौजूद हैं, हेड मौजूद हैं, ग्रीन मौजूद हैं, तो ये तमाम बल्लेबाज जो हैं ये दुनिया के नामवर बल्लेबाज हैं, तो हमारे बॉलिंग में ऐसी सलाहियत है जो उनको जल्दी आउट कर सकेगी? देखिए मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, हमें ना ऑन ग्राउंड का बहुत एडवांटेज होगा, और उस्मान ख्वाजा होगा, जिनके भी आपने नाम लिए, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर ये 2 दिन फील्डिंग कर लेते हैं, 2 दिन 2.5 दिन फील्डिंग है, तो वैसे ही टांगों में जान इतनी नहीं रहती, क्योंकि जाहिर बात है आप इतना बड़ा पीरियड खेल रहे हैं, बॉलिंग भी हो रही है, फील्डिंग भी हो रही है, तो उसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए जो उनका मिडिल ऑर्डर है उस्मान ख्वाजा, ये एक्सपीरियंस है, अगर ये प्लेयर खड़े हो जाते हैं मैच में, तो मैं नहीं समझता कि ये 400 रन भी कर जाएंगे। आपने लास्ट उसमें भी देखा होगा कि जितने भी ये लंबे रन को पड़ते हैं तो ये उसको बनाने जरूर कोशिश करते हैं, कोशिश करने जाते हैं। तो मैं अगर बॉलिंग हमारी अच्छी हो जाती है और लेन पर बॉलिंग होगी, तो मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतने रन कर पाएगी। मगर ये है कि उनकी बैटिंग लाइन का जो मिडिल ऑर्डर जो उनका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो उस्मान ख्वाजा और जो उनके ओपनर्स है, जिसका अभी मैं नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, अगर वो लंबा खेल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान टीम को।
अच्छा, कैसे समझते हैं जुबैर साहब, जिस तरह इरफान साहब बता रहे हैं कि डेविड वार्नर हो या दीगर जो है उस्मान ख्वाजा और दीगर बल्लेबाज अगर परफॉर्म कर लेते हैं तो पाकिस्तानी बॉलिंग भी जो है आज जिस तरह ऑस्ट्रेलियावी बॉलिंग मुतासिर हुई, जिस तरह परेशानी का शिकार है, तो क्या पाकिस्तानी बॉलिंग भी परेशानी का शिकार हो जाएगी? डेफिनेटली इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब वो नाम लिया आपने, डेविड वार्नर हुआ, स्टीवन स्मिथ हुआ, या उस्मान ख्वाजा है, मिचेल है, ये सारे बैट्समैन बड़े पाए के बैट्समैन हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की। अभी आपको याद होगा कि होम एशेज सीरीज थी जो 4-0 जीत कर आ रहे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत अप है। तो मैं समझता हूँ कि ये दायरे के डेड विकेट के ऊपर उनको रुक कर जो खेलना को इतना बड़ा इशू नहीं होगा। आप जो है शाहिन शाह अफरीदी से कितने ओवर करा लेंगे? नसीम शाह को आप जाहिर है कि इतना एडवांटेज दे नहीं सकते, क्योंकि वो मोरली जो है इतना, मैं समझता हूँ कि अभी इतना स्टैंडर्ड का नहीं है। हाँ, साजिद खान जो है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी और विकेट भी हासिल की थी। दूसरे एंड पे जो नुमान अली है, वो भी जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिंडी टेस्ट में जो है किसी नतीजे का निकलना बहुत मुश्किल होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर इरफान इस हवाले से ही बात की जाए, जोश इंग्लिश की जानिब से जो है एक ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा जो उनकी बर्थडे भी है और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का मैच खेला जाएगा आज, एक तारीखी लम्हात है और एक हिस्टोरिकल टूर पे आए हुए हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। जो खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है, वो भी जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो उसकी बर्थडे भी है, दूसरी बात देखें ऑस्ट्रेलिया टीम अभी जैसे उन्होंने बोला कि एशियन सीरीज जीत के आई है, देखिए उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत मॉरल है, बहुत बुलंद है। तो मेरा ख्याल है जब वो अपनी बॉलिंग कर रहे हैं और उन्हें विकेट को भी लीड कर लिया होगा कि किस तरह, तो वो अपनी बैटिंग का प्लान तो बनाएंगे कि हमने बैटिंग किस तरह करनी है। और मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस तो है नहीं। मैं मानता हूं कि उसने साजिद ने उधर आउट किए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, मगर देखिए बांग्लादेश की जो विकेट थी और ये जो विकेट है बहुत डिफरेंट है। उधर उसको ब्रेक भी मिल रहा था, बॉल बाइट भी हो रहा था, मगर यहाँ तो बिल्कुल बॉल हो ही नहीं रहा है उसमें। तो अब देखिए जो बॉलर जान से बॉलिंग करेगा वो ही इसमें कामयाब होगा। शाहिन शाह अफरीदी और जितने हमारे पेसर हैं वो सिर्फ नया बॉल से ही अच्छा बॉल कर सकते हैं। अगर शाहिन शाह अफरीदी रिवर्स बॉलिंग हो रही है तो शायद अफेक्टिव बढ़ जाए, मगर इसमें हमारे स्पिनर का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर स्पिनर नुमान अली और साजिद अगर टीम को आउट कर जाते हैं तो फिर तो बैटल हो जाएगा मैच। अगर ये ना कर पाते तो मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, फिर वो लंबे रन करेगी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना प्लान तो बना के आएगी, क्योंकि जाहिर बात है उसने विकेट भी देख लिए। जैसे मैंने आपको बोला, वो पहले मैच अगर वो पहले इनिंग वो खुद खेलते तो पाकिस्तान टीम के साथ भी सही होना था, क्योंकि जाहिर बात है जब विकेट में कुछ है ही नहीं, ना वो बॉल ब्रेक हो रहा है, ना बॉल बाइट हो रहा है, ना बॉल निकल रहा है, तो देखे ना आप कितने आराम से इनामुल ने रन बनाए, अजहर अली ने भी, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो हमारे तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और बॉलर्स भी हैं। अब देखिए साजिद, मेरे हिसाब से तो साजिद शाहिन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा रोल होगा इस मैच के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जुबैर साहब, बाबर आजम की प्लेइंग 11 में इफ्तिखार अहमद का भी जो है शुमार किया गया है, वो भी मौजूद हैं, तो उन पर भी जिम्मेदारी आयद होगी। अगर बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो उन्हें एज एन ऑलराउंडर जो है टीम का हिस्सा बनाया गया है। बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों डिपार्टमेंट में उनकी जिम्मेदारी काफ़ी मायने रखेगी। तो क्या समझते हैं सर इस सिलसिले में? देखिए, असल बुनियादी बात तो विकेट की है कि विकेट की जो पोजीशन है उस पर जो है, ये विकेट तो ऐसी है कि अगर हो सकता है फवाद आलम को चांस मिल जाए तो फवाद आलम भी एक लंबी इनिंग आपको खेल के दिखा दे। मोहम्मद रिजवान, जो कि दायरा कि आपने देखा पीएसएल में बड़े टॉप पर रहे और बेहतरीन बैटिंग की अपने उन्होंने मुजाहिदे किए, तो मैं समझता हूँ मोहम्मद रिजवान को अगर चांस मिलेगा तो वो भी अच्छे बैटिंग कर जाएंगे। अब बाबर का भी अभी ऑप्शन मौजूद है। तो हमारे यहाँ से मैं समझता हूँ कि इस विकेट के ऊपर जो डेड विकेट है, कोई भी प्लेयर जो है डबल सेंचुरी तो एक ड्यू है पाकिस्तान की तरफ से, हो सकता है आगे एक और सेंचुरी भी हो जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ बैट्समैनों की जन्नत है, बॉलरों का इम्तिहान होगा। जी, क्या समझते हैं इरफान साहब, जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं कि आज की पिच जो है बैट्समैनों के लिए जन्नत है और बॉलर्स का जो है इम्तिहान है? हाँ बिल्कुल ताबिश भाई, बिल्कुल इन्होंने ठीक बात बोली। देखें अभी तो हमारी बैटिंग इतनी पड़ी हुई है, बाबर आजम है सबसे, मैं आपको बताऊं सबसे की प्लेयर तो फवाद आलम है। देखिए फवाद आलम के साथ मैं खुद क्रिकेट खेला हुआ हूँ, वो तो इन विकेटों को ढूंढता है। आप देखें ना जो विकेट का जो हाल है, मैं आपको जैसे डी बता रहा हूँ, अगर फवाद आलम को ये विकेट मिली तो फवाद आलम सेंचुरी से कम नहीं आएगा, वो इसमें 100 करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात कि वो लंबा खेलता है, वो पूरा प्लान बना के अपना मैच खेलता है। तो हमारे पास तो अभी बहुत बैटिंग लाइन पड़ी हुई है, फवाद, बाबर। मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर हमारी पाकिस्तान टीम लंबा स्कोर कर जाती है तो फिर हमारे स्पिनर को तो डेफिनेटली इम्तिहान है।
क्योंकि बिल्कुल। जो इस विकेट पे उनको बॉल लंबा बॉल भी करना है और फिर उनको जान से भी बॉल करना है, क्योंकि जब वो आउट करने पे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो अटैकिंग ही करेगी इन पे, वो इनको इस तरह नहीं, वो अटैकिंग करेगी, क्योंकि जो उनके बॉलर फोकस है पाकिस्तान टीम के वो उनको अटैक करेगा ताकि वो उनकी लाइन खराब करें, उनको समझ लेना दे। तो अब इस पे कप्तानिंग और बॉलरों का दिमाग चलना चाहिए या प्लान होना चाहिए कि यार हमने वार्नर को कैसे आउट करना है, हमने इसको ख्वाजा को कैसे आउट करना है। तो ये भी हमारी पाकिस्तान टीम को प्लान बनाना पड़ेगा, हमारे कोच जो भी उधर हैं बॉलिंग कोच, तो उनको प्लान देना होगा कि किस तरह बॉलिंग करनी है और किस तरह ऑस्ट्रेलिया को टीम को आउट करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस सिलसिले में जुबैर साहब, ब्लू विजन की जानिब से ट्वीट भी किया गया, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह की पिच है उस पिच कंडीशन के हवाले से मैं मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान की बैटिंग टेक्निक जो है उसको काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूं और उस तरीके की बैटिंग करने की कोशिश कर रहा हूं और अपनी बैटिंग टेक्निक जो है पिंडी के स्टेडियम के हवाले से जो है करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तैयारियां तो कर रहे थे जब प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए तैयारियों को बार बार आप कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात मैंने कही कि इस डेड विकेट के ऊपर बैट्समैनों के लिए तो बहुत चांसेस हैं, उनको कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है कि अगर फास्ट बॉलर जो है उसके ऊपर अटैक करता है या स्पिनर जो है विकेट से जो फायदा उठाता है, तो मैं तो समझता हूँ इस वक्त टोटली जो है बैट्समैनों के लिए चांसेस हैं कि वो अच्छी से अच्छी जो है ना इनिंग खेले, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। दोनों टीमें जो है मैं समझता हूँ बैटिंग लाइन जो है बहुत बेहतरीन बैटिंग करेंगी और एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगी। अच्छा सर, अगर इस हवाले से थोड़ा पीछे जाएं और माजी में जाएं, 24 साल पहले भी सईद अनवर ने भी 145 रन जो है स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी तारीखी लम्हात थे। और आज जिस तरह इमामुल हक खेल रहे हैं तो जो है कुछ फ्लैशबैक आ रहा है पिछले तमाम चीज़ों का। जी मैं ये समझता हूँ कि आपने जो 24 साल पुरानी बात की, 1998 में जब ये ऑस्ट्रेलिया आया था पाकिस्तान, तो सीरीज 1-0 से अपने नाम करके चला गया था। उसका फैसला जो कराची टेस्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 199 रन से। सईद अनवर की आपने बात की, बहुत बड़े पाई के बैट्समैन थे और बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन थे। तो लेकिन ये कि अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे फैसलाबाद की विकेट हो या हैदराबाद की विकेट हो, रावलपिंडी की विकेट या इन दोनों विकेटों से कदर मुख्तलिफ नहीं है। हाँ मैं ये समझता हूं कि दूसरा टेस्ट जो कि कराची में 12 तारीख से खेला जाएगा, ये जो है सीरीज का फैसला करेगा। पहले मैच में तो आपको जो रिदम मिलेगा, मैंने पहले जैसे कहा कि ज़ाहिर जुमेरात को दोनों टीमें जो है प्रैक्टिस सेशन उनको बारिश की वजह से मनसूख करने पड़े थे। फिर ये कि फोरकास्ट जो आई है वो यही आई है कि 2 दिन बारिश से जो है मुतासर होगा, तो जाहिर है कि डिस्टर्ब होगा, वो विकेट गिरती रहेंगी, लेकिन फिर भी बैट्समैनों के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो जो है इस विकेट पर ठहर के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। इरफान साहब क्या समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज तो हैं बैट्समैन के पास, शायकीन क्रिकेट जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं, सुबह से ही बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है पहुंच चुके थे स्टेडियम, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, एक बड़ा मैच है, तारीखी लम्हात है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापसी आई है और 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आई है, तो पाकिस्तान टीम तो बिल्कुल एक उनका कॉन्फिडेंस एक हाई होगा कि हमने इनको टेस्ट सीरीज मारनी है, ठीक है ना, और उनका भी होगा और हमारी शायकीन भी ये चाहती है कि पाकिस्तान टीम जीते। तो इससे ये तो बहुत बड़ा इनके पास चांस है हमारी पाकिस्तान टीम के पास। बस ये है कि थोड़ा इनको अपना दिमाग और अपना प्लान के साथ खेलना होगा। अगर ये इस प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ये टेस्ट जीत सकता है, क्योंकि देखिए अगर इंशाअल्लाह ताला ये टेस्ट मैच जीत गया तो वो डेफिनेटली तौर पे सेकंड जो टेस्ट होगा वो वैसे उसमें गिर जाएंगे कि पहला टेस्ट तो वो हार चुके हैं, दूसरे में उनको और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब इसमें बाबर आजम की कप्तानिंग और हमारी जो कोचिंग स्टाफ है, अब वो देखें वो क्या प्लानिंग करते हैं और किस तरह की सीरीज से बैटिंग करवाते हैं, और उसके बाद जब बॉलिंग होगी, क्योंकि असल इम्तिहान तो बॉलिंग का है ताबिश भाई, क्योंकि मुझे यहाँ तक मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी टीम 500 रन करने में कामयाब हो जाएगी और हो सकता है कि वो 500 से ऊपर रन करने जाएं, क्योंकि उनके पास 3 दिन ऑलरेडी वैसे ही होंगे, तो वो फिर बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ से जाएंगे भाई कि हमने बॉलिंग में इनको 2 दफा आउट करना है। और हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि अगर वो थोड़ा प्लानिंग से बॉलिंग करेगी तो इंशाल्लाह ताला ये मैच हमारे पास आ जाएगा, अगर बारिश ना हुई तो। अच्छा जुबैर साहब क्या बता रहे हैं, जिस तरह इरफान साहब भी कह रहे हैं कि अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश होती है तो क्या जो है टारगेट देना चाहिए, कितना जो है रन्स बनाने चाहिए जिसकी ट्रेल दें और वो जो है ट्रेल ऑस्ट्रेलियंस को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। देखिए मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये कांस्टेंट नहीं होती,
अब इस वक्त जो है एक विकेट पे 243 रन बना चुके हैं, वो मेरा ख्याल है आखिरी ओवर चल रहा है। तो इसके बाद मैंने जैसे कहा कि सुबह का सेशन होगा तो हो सकता है कि पाकिस्तानियों की लाइन लग जाए और जो है 243 अगर यह या 245 भी बनाते हैं आज, तो हो सकता है कल 350 तक आउट हो जाए। लेकिन ज्यादातर चांस मुझे ये लगता है क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है और अच्छी बैटिंग है, तो ये कि कम से कम 450 रन तो पाकिस्तान को बनाने चाहिए दूसरा दिन खेल के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जब बैटिंग की दावत देंगे, वो ज़ाहिर दावत क्या देनी, वो बैटिंग के लिए आएंगे। तो मैं समझता हूं कि शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह के ऊपर जो बहुत भारी जिम्मेदारी आई होगी। अगर शाहिन शाह अफरीदी ने अपनी लाइन लेंथ को कंट्रोल करते हुए और होशमंदी के साथ बॉलिंग की, तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है आउट करने में जो है आसानी रहेगी। लेकिन अगेन वेदर बहुत बड़ा काउंट करेगा, 2 दिन बारिश से डिस्टर्ब होंगे, जिससे मैच भी डिस्टर्ब हो सकता है। जिससे मैच भी डिस्टर्ब हो सकता है। इरफान साहब क्या समझते हैं, अगर जिस तरह फोरकास्ट किया गया है और जिस तरह तमाम चीज़ों के हवाले से मौसम के जो हवाले से बताया जा रहा है, तो क्या समझते हैं क्या हिकमत अमली होगी बाबर आजम की इस सिलसिले में? देखिए, बारिश तो आपको बताया, बारिश का तो उन्होंने फोरकास्ट की भी है। जैसे भाई ने फरमाया कि 450 रन तो हमें मस्त करने चाहिए, मगर देखें होता ये भी है कि जब बंदा अच्छा एक सेशन खेल लेता है तो फिर ये खराब भी चले जाता है। जैसे उन्होंने बोला सुबह का जो सेशन है बहुत वाइटल है। अगर वो सुबह पाकिस्तान टीम हमारा अच्छा खेल जाती है या एक आधा विकेट भी उसमें गिरती है, तो मगर बात सारी यही आती है कि हमें लंबा स्कोर करना पड़ेगा। देखिए अगर लंबा स्कोर हो जाएगा और अगर बारिश, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर तो मैच तो ड्रॉ की तरफ चले जाएगा, क्योंकि अगर 2 दिन बारिश हो जाती है तो फिर तो मैच खत्म ही जगह कराते हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो हमारे तो सबसे पहले बैटिंग पे हमारी सारा प्लान होना चाहिए कि हमने इनको कितने रन करके देने और फिर हमने कब इनको बैटिंग करानी है। अगर कल हम इंशाल्लाह 450 रन कर जाते हैं